हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि जैसे हम किसी भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं ना, वैसे दो मैट्रिक्स को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो डिवाइड तो नहीं कर सकते मैट्रिक्स को, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन का कोई मेथड नहीं है इसमें। तो हम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आज की जो हमारी वीडियो है वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस यूज होते हैं। ठीक है, पहले पिछली वीडियो देख के आओ, देन आपको ये समझ आएगा। तो मैट्रिक्स क्या होती है वो तो आपको पता चल गया है। अब देखो, ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स में फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को। दो मैट्रिक्स कब ऐड होती हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास दो मैट्रिक्स है। एक मेरे पास है ए मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट है 1 2 -1 एंड 3। दूसरी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 0 1 -1 1। ठीक है, इन दोनों को मैंने करना है ऐड, ए प्लस बी निकालना है। तो क्या कैसे ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट से ही ऐड होगा। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होते हैं। ठीक है, तो 1 में ऐड होगा 0, यहाँ 2 में ऐड होगा 1। ठीक है, यहाँ -1 में ऐड करोगे -1, यहाँ आप 3 में ऐड करोगे 1। ठीक है, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है ना उसी पोजीशन पे उसको लिखना है। ये नहीं कि 1 + 0 आप यहाँ लिख दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो a + b करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये तो 0 हो गया, ये 4 आ जाएगा। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करके आपके पास ये बन गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था ना वो सेम था। ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें मेन मैटर क्या करता है कि किसी भी दो मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड तभी होती है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो ऐड कैसे करोगे। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाती है 1 2 3। ठीक है, और एक मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है ये, तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी निकालना है। तो मैंने बोला कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, ये वाला एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, तो ये तो ऐड हो जाएगा। अब ये जो 2 है इसको किसके साथ ऐड करोगे, ये 2 बेचारा किसके साथ ऐड होगा, ये तो बच गया ना, ये तो रह गया, इसको तो एडिशन ही नहीं होगी किसी भी के साथ। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमेशा ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड का पता चल गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड ऑपरेशन होता है वो आपका होता है सब्ट्रैक्शन का। तो सेम यही एग्जांपल यही वाली एग्जांपल लेके इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड आपका बन जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स को मैंने करना है सब्ट्रैक्ट, a - b निकालना है। तो यहाँ पे देखो, अगर a - b लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैंने a - b लिखा हुआ है तो फर्स्ट एलिमेंट पहले आएगा। मतलब ए सेट का जो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसको पहले लिखना, 1 - b मैट्रिक्स का एलिमेंट बाद में आता है, 1 - 0। यहाँ पे भी 2 - 1। ठीक है, यहाँ देखो -1 में आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना -1 को। ठीक है, ठीक है, और यहाँ 3 - 1 ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो पीछे जो हमने किया ना, पीछे यहाँ पे हमने गलत किया, कुछ गलत किया ना। ये देखो, जब मैंने पीछे ऐड किया था, जब दो मैट्रिक्स को ऐड किया था तो यहाँ पे प्लस का साइन आना था, तो प्लस माइनस माइनस होता तो यहाँ पे -2 आना था आंसर, तो मैंने 0 बोला है, तो यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है, तो इसको सही कर लेना, 0 नहीं आएगा वहां पीछे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 में से 0 माइनस किया 1 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया। यहाँ देखो 1 - 1 माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो ये 0 आएगा आपका। ठीक है, तो ये बन गया 0, प्लस माइनस 1 कट हो जाता है ना, तो 0 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन आपने ऐसे करनी है। पीछे हमने जो एडिशन की है, ऐड किया, ठीक है, उसमें हमने एक गलती की है, उसको सही कर लेना। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो ये देखो a - b आ गया आपके पास। अब मैं b - a निकालू अगर, ठीक है, b - a मतलब सेकंड में से, सेकंड मैट्रिक्स में से मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स माइनस करनी है और मैंने चेक करना है कि क्या a - b और b - a सेम होता है। चेक कर लेते हैं उसमें क्या है। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 0 में से 1 को माइनस करना है, यहाँ पे 1 में से आपने 2 को माइनस करना है, यहाँ -1 में आपने सब्ट्रैक्ट करना है -1 को। ठीक है, तो इधर 1 में से 3 माइनस करना है। तो यहाँ इसको ध्यान से देखो, 0 में से -1 करोगे -1 आएगा, इधर -1 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ बन जाएगा आपका -2। तो ये तो सेम ही नहीं आया। ठीक है, तो b - a और a - b जो है सेम नहीं होता। यहाँ पे माइनस अगर आप कॉमन निकाल लेते हो, ठीक है, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल दूं देन आपके पास a - b बन रहा है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, माइनस ऑफ a - b।
तो b माइनस ए किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ a माइनस बी के। तो जब आप इसको अंदर लेके जाओगे, ठीक है, माइनस अंदर लेके जाओगे तो b पॉजिटिव हो जाना है और a नेगेटिव हो जाना है, ठीक है। तो इससे पता क्या चला है कि दो मैट्रिक्स को जब भी हम सब्ट्रैक्ट करें, है ना, पहले मैंने a माइनस बी किया, दूसरा मैंने b माइनस ए किया, तो इसमें साइन का डिफरेंस आता है बस, ठीक है, साइन का डिफरेंस आ गया आपका। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। एडिशन पता चल गया आपको, सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो पता चल गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एडिशन पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी करवाती हूँ पहले, उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं मल्टीप्लिकेशन तो रह गया, वो हम नेक्स्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स फॉर एडिशन के लिए। पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपने पहले भी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐसे पढ़ के आए हो, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स ऐड करूं, जब बी में ए मैट्रिक्स को ऐड करूं, ये दोनों इक्वल होते हैं इक्वल, ठीक है। एडिशन में कोई चेंज नहीं आता, आप चाहे ए में से बी को ऐड करो, चाहे बी मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स को ऐड करो, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। अगर विश्वास नहीं है तो करके देख लेते हैं। जैसे देखो मेरे पास ये नंबर है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स होगी, और मेरे पास बी मैट्रिक्स है 2 - 1 0 3। अब पहले मैं निकालूंगी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी निकालोगे तो -1 + 2 कितना हुआ, 1 हुआ ना। 0 - 1, ये -1 हो जाएगा, 0 में से 0 प्लस करो 0 आएगा, ये आएगा आपका 2, ठीक है। ए प्लस बी किया, ऐड किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट मैंने निकालना बी प्लस ए, अब बी में से ए को प्लस करना, तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 2 - 1 1 हो जाएगा, -1 + 0 -1, 0 में 0 ऐड करोगे 0 ही आएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। तो ये दोनों देखो इक्वल आ रहे हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे आप ए प्लस बी, फर्स्ट मतलब ए मैट्रिक्स लो और बी मैट्रिक्स लो, दोनों को ऐड करो, जब बी में से ए ऐड करो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि मेरे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर भी मेरे पास 3 मैट्रिक्स हैं। तो आप चाहे लास्ट 2 मैट्रिक्स का पेयर करके फिर इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स ऐड करो, या चाहे फर्स्ट 2 का पेयर लेके इसमें थर्ड वाले मैट्रिक्स को ऐड करो, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर्स के लिए वैलिड होती है, सेम एज इट इज ये मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड होती है, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करते हो ना तो इक्वल आती है टर्म, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ए बी मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको प्रूफ करके बता देते हैं कि इक्वल होता है। तो जब तक प्रूफ नहीं करेंगे तब तक विश्वास नहीं करता कोई भी, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने बोला है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो बी प्लस सी करो, पहले बी प्लस सी करेंगे तो उसमें ए वाली मैट्रिक्स मैंने ऐड करनी है, ठीक है। ए में ऐड करनी है मैंने बी प्लस सी, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास बनेगा 2 - 1 1 आ जाएगा, -1 + 1 0 होता है, तो ये बन जाएगा 2, और 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसमें ए मैट्रिक्स ऐड कर दो, ठीक है। ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है ए मैट्रिक्स, इसमें मैंने इसको ऐड करना है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये देखो -1 + 1 0 होता है, ठीक है, 0 + 0 0 होता है, इसको ऐड करोगे 0 + 2 2 होगा, -1 + 6 5। तो ये आपके आई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अभी मैंने राइट हैंड साइड आपको सॉल्व करके बताती हूँ। अब राइट हैंड साइड में ए और बी का पेयर लिया हमने, तो मतलब पहले मैंने ए प्लस बी निकालना है, ठीक है, तो उसमें मैंने सी मैट्रिक्स ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे देखो -1 + 2 1 आ जाएगा, 0 - 1 -1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, एंड -1 + 3 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसमें मैंने करनी है सी मैट्रिक्स है, तो सी मैट्रिक्स कितनी है, -1 1 2 एंड 3, ये आपके पास। तो ध्यान से देखो 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है, -1 + 1 कितना होता है, ये भी 0 होता है, 0 + 2 2 होता है, 2 + 3 5 होता है। तो ये देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये कहती है, ठीक है, ये कहती है कि आप तीनों मैट्रिक्स में पहले चाहे फर्स्ट 2 का पेयर लो, चाहे लास्ट 2 का पेयर लेके ऐड करो, आपके पास इक्वल ही आती है टर्म, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आपने एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी। एडिटिव आइडेंटिटी बोलती है, प्रॉपर्टीज बोलती भी है, ठीक है। तो क्या बोलती है एडिटिव आइडेंटिटी कि ए मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि मुझे सेम मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स में मैं 0 मैट्रिक्स ही ऐड करूंगी तो मुझे सेम मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो चाहे आप 0 ओ का मतलब है 0 मैट्रिक्स को चाहे पहले रखो तब भी आपके पास ए ही आएगा, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करोगे कि आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगी, तो वो आपकी हो जाती है ओ मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी बोलती है कि आप जब किसी भी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स ऐड करते हो तो वो सेम ही आता है, सिंपल है, सेम ही आएगा। फोर्थ एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स में उसका इनवर्स ऐड कर दूं तो मुझे 0 मिलेगा, है ना। ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा,
नेगेटिव ऑफ ए होगा ना, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए होगा। मतलब ए मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं कि मुझे जीरो मैट्रिक्स मिले, तो ऑब्वियस उसका नेगेटिव ही ऐड करोगे, तो सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो एडिटिव इनवर्स आपकी ये हो जाएगी कि किसी भी मैट्रिक्स में आप उसका इनवर्स जब ऐड करते हो तो वो आपको जीरो मैट्रिक्स देता है। तो चाहे आप इसको पहले रखो, ए मैट्रिक्स को बाद में रखो, तब भी आपको जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर। इसमें स्केलर क्या होता है, स्केलर कोई भी कांस्टेंट होता है। अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 3 6 0 0 9 -1 3 2, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली है मैंने। आपको बोला हुआ है कि 2a की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। इसमें 2 क्या हो जाएगा आपका, 2 एक स्केलर है, स्केलर जहाँ कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। तो 2a की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मींस ये जो स्केलर है ना, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जितने भी ए मैट्रिक्स के जितने भी अंदर एलिमेंट है, जितनी भी एंट्रीज लिखी है ना, वो 2 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 6 12 एंड 0 0 18 एंड -2 6 एंड 4, ठीक है। तो ऑर्डर तो सेम ही रहना, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा इसका। तो यही बोला हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर में क्या होता है कि ये जो हमारा स्केलर है कि, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे ना, हर एक एलिमेंट के साथ जो है ये जो स्केलर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। चाहे आपके यहाँ 2 आए, चाहे 1/2 आए, चाहे -1 आए, कुछ भी आए, वो हर एलिमेंट के साथ आपका क्या मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। स्केलर कोई भी एलिमेंट छोड़ना नहीं है जिससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लाई होगा। अब देखो स्केलर पे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास k + l और बार एक a क्या एक मैट्रिक्स है, इसमें k और l आपके स्केलर हैं, तो ये जो हम कह सकते हैं कि इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया है, ठीक है। a जो है वो k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a मैट्रिक्स जो है वो l के साथ मल्टीप्लाई होगी। समझ नहीं आया होगा ऐसे ना, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको क्या बोल रहा हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी में। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा है कुछ, k भी एक आपके पास स्केलर है और l भी स्केलर है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 5 + 7 और बाहर है a मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा कुछ। अभी a मैट्रिक्स जो है इसको मैं ले लेती हूँ, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, ए की जगह पे कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स ले ली। तो प्रॉपर्टी कह रही है कि कोई मैट्रिक्स किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 5 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 5 पहले इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों को प्लस कर दो और फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जहां फिर पहले 5 को मल्टीप्लाई करो, फिर 7 को मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स को, फिर दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। दोनों टर्म्स इक्वल आएंगी आपकी, ठीक है। तो जैसे आपने 5 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 20, फिर प्लस का साइन आएगा, ठीक है, ये वाला प्लस का साइन। फिर 7 को मल्टीप्लाई किया, 14 21 एंड 28 आ गया। और तब आप अब यहाँ पे आपके पास 2 मैट्रिक्स आ गई और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है, 24 एंड ये बन जाएगा आपके पास 36 एंड ये बन जाएगा 48। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी वो ये आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आया। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है ना, तो 12 × 1 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, तब भी आपके पास सेम आंसर ही आता है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये बोला हुआ आपको कि आप चाहे इन दोनों को प्लस करके मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, चाहे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड करो, दोनों टर्म्स सेम आती हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं और बाहर एक स्केलर कॉमन है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में बोला हुआ है कि अगर बाहर एक स्केलर कॉमन है और 2 मैट्रिक्स एडिशन में है, तो ये स्केलर जो है दोनों मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। के जो है ए मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और के जो है वो बी मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई स्केलर 5 है, ठीक है, और ब्रैकेट में मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं एडिशन में, ये, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले क्या करो, पहले दोनों मैट्रिक्स को सोल्व कर लो, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो, देन 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बोला हुआ ना कि पहले दोनों मैट्रिक्स को चाहे ऐड करके तो स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जहां फिर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके, जैसे के को पहले ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 5 को जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया, तब भी आंसर आपका सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं करूँ 5 को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 15 10 5 0 आ जाएगा आपका, और यहाँ 5 -5 0 एंड 15 आएगा, ठीक है। तो जब ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 20, ये बन जाएगा 5 5 एंड 15, ठीक है। ये आपके पास ये मैंने राइट हैंड साइड निकाली, मैंने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके किया ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, ठीक है, दोनों को प्लस कर दूं, देखो 3 + 1 4, 4 × 5 20 होता है, ठीक है। 2 - 1 1 होता है, 1 × 5 5 होता है, 1 + 0 1 होता है, तो 1 × 5 5 होता है, ठीक है। 0 + 3 3 होता है, 3 × 5 15 होता है। जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में यही बोला हुआ है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है
अगर आपके पास कोई भी दो स्केलर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, ठीक है, और बाहर एक ए मैट्रिक्स गिवन है, तो क्या करो, चाहे आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जैसे के और एल कोई भी नंबर है, जैसे 5 और 2 है, ठीक है, के की वैल्यू 5 है और एल 2 है और ए मैट्रिक्स है, तो चाहे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और देन मैट्रिक्स में उसको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और चाहे आप क्या करो, पहले के को रहने दो, ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर होगा ना, जैसे देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसे है 5 × 2 और यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 -1 -1 0, ऐसी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको करने के 3 तरीके हैं, 3। पहला तरीका ये है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 10, तो स्केलर 10 आ गया, 10 को चारों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका कहता है कि पहले 5 को एज इट इज रहने दो, ठीक है, 5 को बाहर एज इट इज रहने दो, 2 को पहले इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 -1 -2 0, ठीक है। फिर जब आप 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 10 -10 -10 0, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट मेथड से बोला है कि जब आप इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 आएगा, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आना ना, -10 10 10 0, ठीक है, ये चीज सेम आ रही है। और थर्ड क्या कहता है कि आप पहले जब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को बाद में कर लेना, ठीक है, जैसे मैंने 2 बाहर कॉमन रख दिया, ठीक है, 2 जो है बाहर रहने दिया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 5 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा -5, यहाँ पे भी -5 और 0, तो 5 × 2 10, 5 × 2 10, 5 × 2 10, तो ये सेम ही आएगा, ठीक है। तो कैसे भी करके मल्टीप्लाई करो सेम ही आता है। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को, मैंने बताया था जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की थी उसमें मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट जो होते हैं आपके 1 1 हो, ठीक है। तो अगर आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट में सेम मैट्रिक्स मिलता है, ये पता है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है, डायगोनल वाले एलिमेंट 1 1 होने चाहिए, बाकी 0 होते हैं, और ये मैट्रिक्स है 3 2 3 0, ठीक है। तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है, सेम मैट्रिक्स ही आएगी। तो सेम मैट्रिक्स कैसे आएगी वो हम मल्टीप्लिकेशन वाला जो टॉपिक मैं करवाऊंगी ना उसमें देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फिफ्थ जो आपकी प्रॉपर्टीज में बोला हुआ है कि अब अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, कोई भी नेगेटिव टर्म है, जैसे मान लो कि -2 ही है, उसको आपने किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, -5 और 6 ऐसा कुछ है, तो माइनस तो अंदर जाएगा तो क्या करेगा, हमने पढ़ा कि जो नेगेटिव टर्म होती है ना वो सारे साइन चेंज कर देती है। तो जब ये -2 को अंदर लेके जाओगे तो अंदर वाले सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, एलिमेंट भी चेंज होंगे और एलिमेंट के साइन भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा -6, ये बन जाएगा +2, ये बन जाएगा 10 +10, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा -12। मतलब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। जब भी आप नेगेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स के अंदर वाले सारे जो एलिमेंट के साइन है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज कुछ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या आपका।